कि मछलियां जो है वो राहु का कारक होती हैं। मछलियां जो है वो राहु का कारक होती है। मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आपको मछलियां जो है वो किस स्थान पर रखनी चाहिए जिससे आपकी जो है घर में नेगेटिविटी ना आए और आपके जो ग्रह हैं वो आपको पॉजिटिव फल जो है वो देते रहें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मछलियां जो है आपको घर में 9 रखनी चाहिए। जो है आप देखिए घर में जो है ब्लैक कलर की फिशेस भी रखते हैं, रेड भी रखते हैं और गोल्डन भी रखते हैं। तो एक ही कलर की आप कोई सी भी ब्लैक रख लीजिए, रेड रख लीजिए और 8 जो है उसके साथ में एक गोल्डन फिश जो है वो जरूर रखिए। तो ये तो हो गई 9 फिशेज आप अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है और मंगल से जो है वो राहु देव कंट्रोल रहते हैं। मंगल जो है ऐसा महावत है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। राहु बिगड़ा हुआ हाथी, जब आप देखते हैं ना हाथी जब बिगड़ जाता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वो महावत होता है। तो महावत जो है वो मंगल का कारक है और राहु हाथी जो है वो राहु का कारक है। तो बिगड़े हुए हाथी को कौन संभालेगा? मंगल। तो 9 के हिसाब से अगर आप मछली रखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो लेकिन मछलियां कौन लोग रख सकते हैं, कौन नहीं रख सकते हैं? अगर आपके घर में जो है राहु खराब है, अगर आपके घर में राहु खराब है तो अब राहु खराब है, राहु कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे खराब है? जब आप अपनी पत्रिका में देखेंगे कि राहु आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, दूसरे घर में आपके राहु देव बैठे हुए हैं और आप मछली रखते हैं तो आपका धन भाव जो है उड़ने वाला है। आपको जो है धन से रिलेटेड तकलीफें जो है आ जाएंगी। आपने घर में अगर मछलियां रख रखी हैं तो आप मेरे इसके साथ में आप को रिलेट कर सकते हैं कि आपके साथ में क्या ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपका धन जो है वो अक्सर उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। कोई ना कोई आपको ऐसा काम आ जाता है जिससे आपको वो धन जो है वहां पर जुड़ा हुआ धन आपको देना पड़ जाता है। राहु अगर आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो आप खुलकर मछलियां रखिए, जितनी मछलियां आप रख सकते हैं रखिए। हर प्रकार की मछलियां रखिए, 9 प्रकार की मछलियां रखिए। 9 कलर्स की तो आपने रखनी, 9 प्रकार की मछलियां रखिए, कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ इस तरह से। आपका राहु ऐसा पहरेदार है, तीसरे घर में राहु ऐसा पहरेदार है क्योंकि ये मंगल और बुध का घर होता है और यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है वो ऐसा पहरेदार है और पहरेदार के साथ में उसका कारक ग्रह भी आ गए, यानी कि उसके कारक यानी मछलियां राहु की कारक होती है वो भी आ गई। यानी कि आपके लिए अब जो है सारी सिक्योरिटी तैयार हो गई है आपको बचाने के लिए। तो आपके तीसरे घर में अगर पराक्रम भाव में राहु है तो जरूर 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 आप मछलियां रखिए। चौथे घर में राहु जो है वो पानी में बैठा हुआ, चुपचाप राहु देव जो है पानी में बैठे हुए हैं। चौथा घर हमारा पानी का है, चंद्रमा का घर है। यहाँ पर राहु जो है कसम खाकर बैठे हुए हैं कि मुझे अगर तुमने नहीं छेड़ा तो तब तक मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि माता की गोद में राहु बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आप मछलियां रखकर यानी कि उसकी कारक चीजों को रखकर राहु को जगाने का कार्य ना करें। यानी चौथे घर में आपके लिए बिल्कुल नो है, आपको मछलियां नहीं रखनी है। 5वां घर हमारा संतान का घर होता है। संतान के घर में राहु बैठा हुआ, क्योंकि 5वां घर हमारा जो है सूर्य का घर भी है। यहाँ पर आपकी बार बार मान इज्जत प्रतिष्ठा में खराबी करता रहेगा, आपके जो है बच्चों को बीमार करता रहेगा, आपके मान इज्जत प्रतिष्ठा में आपकी पढ़ाई में ब्रेक लगा देगा। तो ऐसे में अगर मछलियां आपके घर में है और ये सिम्टम्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप मछलियों को हटा दें या किसी को दान कर दें या फिर उसको पानी में छुड़वा दें। छठे घर में राहु जो है, छठे घर में राहु जो है आपको मौत के मुंह से बचाकर भी लेकर आएगा। तो मछलियां यहाँ पर रखनी चाहिए, रखनी चाहिए मछलियां आपको। छठे घर में अगर आपके राहु है तो आपको जो है 9 प्रकार की, 9 नंबर की और 9 नंबर्स में 9 मछलियां अगर आप रखते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और लाल रंग की रखते हैं तो वो मंगल का कारक होती है और वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। तो 7वें घर में अगर आपके राहु देव हैं तो आपको बिल्कुल भी घर में मछलियां नहीं रखनी है, क्योंकि तलाक तक की नौबत आपकी घर में आ सकती है। आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है बिल्कुल खराब हो सकती है। अच्छी भला शादीशुदा आपकी जिंदगी चल रही थी और आपने मछलियां लेकर आ गए। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल हेल होती जा रही है। आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, मियां बीवी के लड़ाई झगड़े अक्सर मैंने देखे हैं। 8वें घर में राहु धुआं उड़ा देता है लक्ष्मी का। 8वें घर में राहु जो है शमशान में ऐसा धुआं, जो आपके शमशान में धुआं चल रहा है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, यानी कि आपके खुद के धुएं निकाल देगा राहु। तो 8वें घर में राहु हो तो बिल्कुल भी मछलियां आप अपने घर में नहीं पाल सकते हैं। 9वां भाव बृहस्पति का होता है। 9वें घर में राहु जो है वो 9वें भाव में राहु को बोला गया है कि ऐसा भाग्य की नाली में बैठा हुआ हाथी जो नाली को यानी भाग्य की नाली को खुलने ही नहीं देता। ऊपर से आप राहु की कारक चीजें घर में रख लेते हैं, बिल्ली भी राहु की कारक चीज ही है, बिल्ली को पाल लेते हैं, मछलियों को पाल लेते हैं, तो आप अपना खुद का ही काम खराब कर लेते हैं। 10वें घर में राहु आपको ऊंचाई देने वाला होता है। ये आपको अक्सर जो है जैसे हम बोलते हैं ना, ये राजनीति में ले जाता है, राजनीति में ले जाता है, आपको बड़ा क्रिएटिव बनाता है। तो यहाँ पर आप अपने घर में मछलियां जो है रख सकते हैं।
11वें भाव में राहु जो है इनकम जो है साइड इनकम करवाता है। कई बार लोगों को यहाँ पर सूट कर जाती है, कई बार लोगों को नहीं सूट करती है यहाँ पर मछलियां, क्योंकि कई बार मैंने देखा यहाँ पर उल्टे सीधे धंधे वाले लोग भी यहाँ पर जो है राहु वाले देखे गए हैं, 11वें भाव में राहु वाले। तो कई बार इनकी जो है कई उल्टे कामों से इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो बाद में जाके पुलिस केसेस इनके ऊपर हो जाते हैं। 12वें घर में अगर आपके राहु है, 12वें घर में राहु है, तो गलती से भी मछली मत रखिए, मछली की पालना मत कीजिए, कौसों दूर हो जाइए। दूर जाके मछलियों की पालना कर सकते हैं किसी नदी तालाब वगैरह में। जो मैंने आपको अक्सर ये उपाय बताती हूँ कि आधा किलो जौ का आटा, आधा किलो आप काली उड़द की आटे को पीस करके उसे आप उसकी 108 गोलियां बनाकर उसको आप मछलियों को डाल दीजिए। तो ये आप किसी नदी तालाब झोड़ झील वगैरह में कर सकते हैं। तो ये 12वें घर में भी अगर आपके राहु है तो बिल्कुल भी आपने जो है उसकी पालना नहीं करनी है। लगन में आपके राहु देव है, लगन में राहु देव है, तो आपको घर पे जो है फिश एक्वेरियम नहीं रखना है, क्योंकि फिश एक्वेरियम रखने से आपके शारीरिक कष्ट जो है वो आपको काफी आ सकते हैं। आपको हेल्थ जो है खराब जा सकती है, आपकी जो हेल्थ की समस्या है वो डायग्नोज नहीं होगी अगर आपने घर में फिश एक्वेरियम रख रखा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे भावों में राहु जो है कहाँ पर खराब होता है, आपको जो है फिश एक्वेरियम नहीं रखना है, और कहाँ पर राहु देव अच्छे होते हैं वहां पर आपने रखना है। तो मैंने आपको बताया इन शॉर्ट, तीसरे भाव में, छठे भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव वाले ही फिश एक्वेरियम जो है रख सकते हैं। अब बात आती है कि ये फिश एक्वेरियम को कहाँ रखना चाहिए। अगर आपके घर में रख लिया है आपने, और अब अगर आप अभी परमानेंटली थोड़ा सा टेम्परेरी टाइम के लिए अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अपने घर के ईएससी जोन यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप इसे रख लीजिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट इज चर्निंग का जोन है, तो वहां पर चर्निंग होती रहेगी। वो आपके अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपने जो फिश टैंक को जो है वो आप जो है चर्निंग जोन में रख लीजिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में। वहां पर जो मछलियां हैं वो आपके लिए चर्निंग करती रहेंगी, यानी कि आपका उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपको नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि ये ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ है, आपके घर में कहाँ है? तो आप सबको हमें पता होता है कि जब सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है आपका जहां पर आपके सूर्य उदय जहां से हो रहा है वहां पर सीधे खड़े हो जाइए। ऐसे आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। सूर्य आपका जो है यहां से उदय हो रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्य जहां से उदय हो रहा है उसके आगे यानी कि उसके राइट में आपने देखना है, उससे 2 फुट आगे की तरफ जो आपका जोन पड़ेगा, सबसे पहला जोन वो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन पड़ेगा। क्योंकि आपके लेफ्ट में जो है, अगर सूर्य आप मेरे सामने से उदय हो रहा है तो लेफ्ट में मेरे नॉर्थ है और उसके आगे मेरा साउथ है। तो आपको जो है साउथ की डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ आपका ईएससी जोन आता है, तो वहां पर आप फिश टैंक जो है वो रख सकते हैं। अगर आपने फिश टैंक को गलती से भी ईस्ट में रख लिया तो आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ जाएंगी, और राहु देव आपके ऊपर लीगल एक्शन भी करा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आपको रखना है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्या हमने काम कर लिया है कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक से सब कुछ चीजें खराब होने लग गई हैं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो अक्सर हम लोग कर लेते हैं जाने अनजाने में, और उसके बाद हमारे को बहुत सारा दुख उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा ही जो है आपको फिश टैंक कहाँ रखना है और किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, तो ये मैंने आज आपको बताया। ऐसी ही और बहुत सी जानकारी देकर आपको जो है हमेशा मैं बताती रहूंगी। और मैं अंत में बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। राधे राधे।